ये है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड का टॉपिक है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्सरी सेक्टर का ना इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 से लेकर 2013 और 14 तक, इन 40 ईयर्स में वाइल प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज। देखो प्रोडक्शन हो रहा था, खुद जब ही तरक्की की गई अब तक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, इंडस्ट्री लग रही थी। 1973-70 से शुरू हुआ ये, और 13-14 तक मतलब हाँ अच्छी खासा प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्रीज लगी। In the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. अब फिर जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है हर सेक्टर में, तो जो सर्विस सेक्टर है उसने सबको सबसे आगे बढ़ गया वो, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों को ही सपोर्ट करने के लिए टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ, और इतना डेवलप हुआ कि दोनों को ही पीछे छोड़ दिया। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को पीछे छोड़ दिया किसने? टर्सरी सेक्टर ने। टर्सरी सेक्टर में आता है सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ये सारे चीज़ जो हैं, इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसने दोनों सेक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? क्यों भाई ये टर्सरी सेक्टर इतना क्यों ग्रो कर रहा है इंडिया में? क्योंकि 70s में हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें 70s में शुरू हो गई थी अच्छे खासे लेवल पर बढ़ना। जैसे इनका बढ़ना शुरू हुआ तो ये किसके लिए बने? सर्विस के लिए। हॉस्पिटल में कोई सामान थोड़ी मिल रहा है, इलाज के लिए जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये कोई ऐसी मटेरियल थिंग नहीं है, तो कोई सामान तो ये है नहीं, तो सर्विस है ये। तो जब ये सब इसी टाइम पे बढ़नी है, तो इसी टाइम पे इनमें ज़्यादा ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए टर्सरी सेक्टर ने बूम किया। सेकंड है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। देखो कितना भी एग्रीकल्चर ग्रो करेगा और इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट तो उसे उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो डेफिनेटली जो टर्सरी सेक्टर है उसे बूम मिल ही गया, क्योंकि जितना वो पहले सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहे थे, उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो टर्सरी सेक्टर को उन्हीं ने बनाया, और फिर टर्सरी सेक्टर उन्हीं से बड़ा बन गया। एज इनकम लेवल राइजेस, पीपल स्टार्ट ईटिंग आउट। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम बाहर खाना खाना शुरू करते हैं, टूरिज्म इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें खुलती हैं, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये टर्सरी सेक्टर की ही हैं, तो टर्सरी सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने पैसा खर्च करना शुरू किया, तो कहाँ कहाँ पर खर्च किया? सर्विस सेक्टर में खर्च किया। तो डेफिनेटली फिर उसका सर्विस सेक्टर में फिर इम्प्रूवमेंट हुई। न्यू सर्विसेज जैसे कि दोज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल। तो अब तो ज़माना इन चीज़ों का है। तो प्राइमरी सेक्टर ने पहले बूम किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग ने बूम किया, अब इन दोनों को ही ज़रूरत पड़ी तीसरे सेक्टर की, और तीसरे सेक्टर ने इतना बूम किया कि दोनों को पीछे छोड़ दिया।